ये जो हुए हैं कब्जे, ये रेलवे मुलाजमीन की तावन के बगैर नहीं मुमकिन थे, जो साल हर साल से कब्जे इतने हो चुके हैं। 67% ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर ये ओवर एज्ड। इस साल 55 अरब रुपए का खसारा। जो ब्रिजेस हैं वो ER का शिकार हैं। आप लाहौर से निकलें, रावी का ब्रिज है, आप 40 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से ट्रेन लेके नहीं जा सकते। वज़ीर लाजमी होना चाहिए, यूनियन को भी आसानी होती है उसे कॉन्टेक्ट करने में, वो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी होता है, लोगों के वोट लेकर आया होता है। शायद किसी दूसरे इदारे की किस्मत में इस किस्म का इस्तेमाल और लावारिसपन नहीं आया, जैसा मुसलसल कई दिहाइयों से पाकिस्तान रेलवे की अपनी किस्मत में लिखा हुआ मिलता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि रेलवे मुल्क का बदउन्वान तरीन इदारा है और 20वीं सदी में 18वीं सदी की रेल चलाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने ऐसा ही एक बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस वाले कौमी इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अल मारूफ PIA की बरसों की तैयारी के बाद लगाई गई बोली में कीमत का अंदाजा किया है, जिससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान रेलवे के बारे में अगर कभी ऐसा सोचा गया तो क्या हाल होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल बहुत संगीन है और सामने आने वाले आदादो शुमार बहुत हौसला शिकन है। हम इन्वेस्टिगेट्स को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक साल 2021 में मजमूई खसारा 47 अरब रुपए था। साल 2022 में 32 अरब रुपए रहा। फिर साल 2023 में मजमूई खसारा 48 अरब तक पहुंच गया और रवां साल पाकिस्तान रेलवे के मजमूई खसारे का तखमीना 50 से 55 अरब रुपए तक लगाया जा रहा है। हमारे बहुत से माहिरीन और जिम्मेदार भी इस सालाना खसारे को बयान करते हुए 5-10 अरब रुपए की कमी बेशी कर देते हैं। इस साल 55 अरब रुपए का खसारा रेलवे थ्रो अप कर रही है, लेकिन दूसरी साइड पे ये मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि रेलवे के लोगों ने, टेक्निकल लोगों ने, रेलवे के प्रोफेशनल लोगों ने, रेलवे की निचला जो स्टाफ है, ये ट्रेनें चला के इस ख़राब सिस्टम के ऊपर 87 बिलियन रुपया रेवेन्यू भी कमाया। रेलवे खसारे में चलता गया और इस दलदल में फंस गया कि अब 40 अरब रुपए का खसारे का हम सामना कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमतें, जिन लोगों की पिछले अदवार जो 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो ज़ाहिर कसूर भी उन्हीं का है। 14 अगस्त सन 1947 से रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत में चली आती पाकिस्तान रेलवे रवां बरस 50 से 55 अरब रुपए के सालाना खसारे के साथ रियासत के खजाने पर बोझ के साथ साथ हर साल की तरह करप्शन, नाअहली, इंतहा दर्जे की बद इंतजामी और वफाकी हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की कहानियों में इजाफा करेगी। इस तरह दिहाइयों से कौमी सतह पर चले आते खसारे का अगला सालाना मरहला मुकम्मल होगा। कई दूसरे वफाकी इदारों की तरह पाकिस्तान रेलवे के पास भी कामयाबी की कहानियां न होने के बराबर हैं, लेकिन नाकामी की कहानियों को कई जिल्दों में महफूज किया जा सकता है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम पाकिस्तान रेलवे की नाकामियों से जुड़ी कहानियों के मलबे में कामयाबियों के आसार तलाश करने की कोशिश भी करती रही, लेकिन पाकिस्तान रेलवे के सिविल और सरकारी हुक्काम ने ऐसा कोई सुराग बाकी नहीं रहने दिया जिसका सिरा पकड़कर
किसी ऐसी कामयाबी की कोशिश को तलाश किया जाए जिसको हवाले के तौर पर पेश किया जा सके। आज पाकिस्तान रेलवे का कोई विफाकी वजीर नहीं। विफाकी काबीना की फहरिस्त में ये महकमा वजीर आजम की निगरानी में है। मतलब ये कि कोई भी बाकायदा हुकूमती जिम्मेदार किसी फोरम पर रेलवे की नुमाइंदगी करने वाला मौजूद नहीं। और ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम किसी स्टैंडिंग कमेटी या किसी दूसरे कमीशन वगैरह के सामने रेलवे के जिम्मेदार वकील के तौर पर पेश होंगे। अभी आप गवर्नमेंट की सीरियसनेस देखें कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक रेलवे का कोई मिनिस्टर मुकर्रर नहीं किया। मतलब इनकी संजीदगी रेलवे को बेहतर करने के लिए ये है कि रेलवे का कोई मिनिस्टर नहीं है। और हमारी 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हर दफ़ा हम डिस्प्लेयर कन्वे करते हैं, कोई भी मिनिस्टर, रेलवे का मिनिस्टर नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो जो लॉ मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर के, उस मिनिस्टर को आना चाहिए मीटिंग में। कोई मिनिस्टर आज तक मीटिंग अटेंड करने नहीं आया। वज़ीर लाजमी होना चाहिए। एक पॉलिटिकल आदमी जो है ना जी, एक आम आदमी से मिलकर बात करके उसको, यूनियन को भी आसानी होती है उसे कॉन्टेक्ट करने में, वो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी होता है, लोगों के वोट लेकर आया होता है। तो यहाँ तो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ना, तो ये तो वोट नहीं लेके आए हुए। ये तो सिर्फ इस टाइम है कि वज़ीर आज़म की खुशनुदी कैसे हासिल होगी, हम कितने आदमी निकालेंगे तो हुकूमत खुश होगी। यहाँ पे तो इस डंडे पे काम हो रहा है। रेलवे के साबिक विफाकी वज़रा की एक अच्छी खासी तादाद आज भी पाकिस्तान की अमली सियासत में मौजूद है। और जब भी उनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है, उनकी अव्वलीन ख्वाहिश पुरानी मुलाजमत यानी पाकिस्तान रेलवे की वजारत ही होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर वो साबिक विफाकी वजीर रेलवे जो फिर वजीर रेलवे बनना चाहता है, किसी फोरम पर पाकिस्तान रेलवे की हालत जार पर एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं। अगर वो और कुछ न कहें, कम से कम अपनी वजारत के दौरानिए के चंद बेहतरीन इक़दाम ही बता दें। लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने तकरीबन हर उस साबिक वजीर रेलवे से बात करने की कोशिश की है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। किसी एक ने भी इस मौजू पर बात करने की हामी नहीं भरी। पाकिस्तान रेलवे के साबिक विफाकी वज़रा के अदवार का अगर सरसरी जायजा लिया जाए तो ज़वाल की इस कहानी के मजीद पहलू सामने आते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स को मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के गुज़िश्ता 20 बरसों का मुख्तसर जायजा इस महकमे के वजीरों की कारकर्दगी कुछ इस तरह सामने लाता है। शमीम हैदर 2004 से 2006 तक रेलवे के विफाकी वजीर रहे। लोकोमोटर्स की खरीदारी में करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात का सामना करते रहे, क्योंकि इन लोकोमोटर्स में नकाइस की निशानदेही की गई थी। उन इल्जामात की तहकीक का कोई वाज़ेह बंदोबस्त न किया जा सका और इनकी वजारत खत्म हो गई। 2006 से 2007 तक शेख रशीद अहमद को विफाकी वजीर बनाया गया और उनकी इस एक बरस की मुद्दत में पाकिस्तान रेलवे में बदइंतजामी और करप्शन के कई इल्जामात आयद किए गए, लेकिन शेख रशीद उन इल्जामात की तरदीद करते रहे। 2007 से 2008 तक मंसूर तारिक विफाकी वजीर रेलवे रहे और उनका दौर भी इल्जामात और स्कैंडल्स का दौर साबित हुआ। रेलवे की मिल्कियती जमीन में 12.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी भी इस दौर में सामने आया। चंद माह के लिए सरदार मेहताब अहमद खान भी रेलवे के विफाकी वजीर बने और उन चंद माह में सरदार मेहताब को भी बदइंतजामी के इल्जामात का सामना करना पड़ा। 2008 से 2013 तक हाजी गुलाम अहमद बिलोर को
वफाकी वजीर रेलवे बनाया गया और उन पर इस दौरान लातादाद इल्जामात आयद किए गए, जिनमें से सबसे अहम इल्जाम ये था कि हाजी साहब रेलवे की कमाई के बुनियादी हिस्से यानी फ्रेट या माल बर्दारी के निजाम को तबाह करने का मुजिब बने और इसकी वजह ट्रांसपोर्ट माफिया की तरफ से दबाव था। हाजी गुलाम अहमद बिलोर इन इल्जामात की तरदीद करते रहे और इनका दौर भी खत्म हो गया। 2013 से 2018 तक ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान रेलवे के वफाकी वजीर रहे। इनके दौर को पाकिस्तान रेलवे का कदरे बेहतर दौर करार दिया जाता है। अगरचे रेलवे की कारकर्दगी के साथ जुड़े इल्जामात का सिलसिला इस दौर में भी जारी रहा, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों की हालत को बेहतर बनाने और खास तौर पर रेलवे हुक्काम को किसी ज़ाब्ते का पाबंद बनाने के हवाले से साद रफीक के दौर का तज़किरा मिलता है। रेलवे की आमदन में इजाफा हुआ और आदादो शुमार से पता चलता है कि सालाना खसारे की रफ्तार में भी कमी वाक़ई हुई। 2018 से 2020 तक एक बार फिर शेख रशीद को रेलवे के वफाकी वजीर का कलमदान मिला और उन्होंने ऐलान किया कि रेलवे को सालाना 37 से 40 अरब रुपए खसारे का सामना है। शेख रशीद अहमद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया कि इन्हें एक हादसे के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। 2020 से 2022 तक मोहम्मद आजम खान सवाती को रेलवे का वफाकी वजीर बनाया गया। आजम सवाती के दौर में रेलवे के सालाना खसारे में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि बदउनवानी और कमीशन वगैरह के इल्जामात भी तसलसल के साथ सामने आते रहे। एक बार फिर 2022 से 2023 तक दोबारा ख्वाजा साद रफीक को वफाकी वजीर रेलवे का कलमदान मिला और 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान रेलवे को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया। मुलाजमीन की पेंशन, सालाना खसारा, इंतजामी मामलात की खराबी जैसे मसाइल रेलवे के वजीर का ताक़ुब करते रहे। 2024 के इंतखाबात के बाद अब रेलवे का कोई बाकायदा वफाकी वजीर नहीं और इस महकमे का कलमदान वजीर आजम के पास है और तारीखी मसाइल का सिलसिला आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। अक्सर व बेशतर हम पाकिस्तान रेलवे का मवाजना पड़ोसी मुल्क की रेलवे से शुरू कर देते हैं। शायद इसकी वजह से बर्रे सगीर में रेलवे की तारीख है, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने पूरे बर्रे सगीर में रेल का निजाम कायम किया और इसको अपने इंतजामी और माली मफादात के तहत तरक्की दी। लेकिन तकसीम के बाद वजूद में आने वाले दोनों ममालिक ने अपने अपने जुग्राफिये और हालात के पेश नजर रेल के इस निजाम को देखा और इसके मुस्तकबिल के फैसले किए। रेलवे की तारीख, इसके माजी और हाल को देखने वाले इस बारे में क्या कहते हैं? 1947 में और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए तो इमीडिएटली हमारा जो पर्पस था वो चेंज हो गया। हमें वो चेंज हमने बड़ी अच्छी तरह अडॉप्ट किया। मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क के ट्रेड एंड कॉमर्स को, मुल्क की ये जो माल बर्दारी है या पैसेंजर्स को ले जाना है, वो बड़े अच्छे तरीके से हमने वो स्ट्रेटिजिक से निकल के इसको इस्तेमाल किया। और ये जो कराची का पोर्ट है और उस ज़माने में एक ही पोर्ट था, और फिर ये जो हिंटरलैंड है पंजाब में और सिंध में और केपी और अफ़गानिस्तान तक, हमने बड़ा अच्छा काम किया। तहकीकात का सरकारी जायजा ये बताता है कि इस साल खसारा 50 अरब से ज्यादा होगा। अगर आदादो शुमार को देखा जाए तो पाकिस्तान रेलवे को 2011 से लेकर रवा माली साल तक 400 अरब रुपए से ज्यादा माली खसारे का सामना है।
रेल के खसारे की वजह जो है वो साफ नज़र आती है लैक ऑफ ओनरशिप। और गुज़िश्ता 70 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, रोड बन गए हमारे, रेल नहीं बनी। और उसकी रीज़न यही है कि रेल पे कभी काम नहीं हुआ, रेल पे कभी पैसा नहीं लगा और रेल को इतना सीरियसली लिया नहीं गया। वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन रेलवे पाकिस्तान रेलवे के तारीखी खसारे को अलग नजर से देखते हैं और उनकी नजर में खसारे की वजह ये है। 2022 के बाद लोगों को पूरी पेंशन नहीं दे पाए। हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें एडिशनल फाइनेंसिंग ग्रांट यूनिट को इन्हांस की जाए ताकि वो लाइबिलिटी हम क्लियर करें, लेकिन वो इवन 64 अगले साल शायद इससे भी इसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएं। राय हसन नवाज कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवे के चेयरमैन हैं और वो पाकिस्तान रेलवे को लाहक खसारे के इस कैंसर की तशरीह कुछ यूं करते हैं। जो पाकिस्तान की बेहतरी का भी वही पॉइंट है, रेलवे की बेहतरी का भी वही पॉइंट है, करप्शन का खात्मा। दूसरा ये ML1 हमारा ट्रैक है, इसकी जल्द से जल्द बहुत तमीर हो। और तीसरा ये है कि ये जो घोष मुलाजमीन है इनका खात्मा हो। और चौथा ये है कि ये जो नाजायज़ कब्ज़े किए गए हैं अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर, ये रेलवे इस सोर्स को इस्तेमाल करे और अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने कब्ज़े में ले और इनको लीज आउट करे या ऑप्शन करे, जो भी करना है, रेलवे की प्रॉपर्टी रेलवे को वापस मिले। बाज माहिरीन पाकिस्तान रेलवे की हालते जार की जिम्मेदारियों की फहरिस्त बनाते हुए रेलवे यूनियन का नाम भी इसमें शामिल कर देते हैं और मिसल को वजनदार बनाने के लिए PIA में यूनियन के किरदार का हवाला देते हैं। लेकिन हम इन्वेस्टिगेट्स के साथ बात करते हुए शेख मोहम्मद अनवर सदर रेलवे प्राइम यूनियन का दावा है कि इस मुल्क के अंदर 77 सालों से जितने भी हुक्मरान आए हैं, जिस तरह उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इसी तरह उन्होंने इस रेलवे के साथ भी खिलवाड़ किया। रेलवे की अहमियत को किससे नहीं समझा। अगर रेलवे की अहमियत को समझें तो पाकिस्तान पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान रेलवे के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अशफाक खटक पाकिस्तान रेलवे को लाहक खौफनाक खसारे का खोज कुछ यूं लगाते हैं। जो बाकी मुल्क हैं वो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रेलवे में करते रहे, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट उसको मेंटेन करने के लिए नहीं की, उन्होंने इसको आगे लेके गए। तो वो अब चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, तो ये बहुत आगे निकल चुके हैं। हम बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट्स ने वो पैसे नहीं दिए जो रेलवे को चाहिए। पाकिस्तान रेलवे के मौजूदा निजाम की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में रेलवे को 1150 हादसात का सामना करना पड़ा। पिछले 10 बरसों में इस महकमे में करप्शन के 8000 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। 8000 किलोमीटर पर फैली रेल की पटरी में से 70% महफूज सफर के काबिल नहीं, चूंकि हुकूमत के पास रेलवे के लिए कोई विफाकी वजीर नहीं, इसलिए नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेसी के पास है। और पाकिस्तान रेलवे के सेक्रेटरी और साथ ही चेयरमैन भी सैयद मजहर अली बताते हैं 67% ऑफ आर इंफ्रास्ट्रक्चर ये ओवरएज्ड, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स ने हमें और काफ़ी नुकसान हुआ। जो 2022 का फ्लड था, 35 दिन तक हमारी सर्विसेज मुअत्तल रहीं, कोई ट्रेन सर्विस अवेलेबल नहीं थी और वो पूरा ट्रैक 2-3 फुट पानी के नीचे डूबा रहा। लोहे से बने हुए तमाम पुल अपनी तिबई मुद्दत पूरी कर चुके और इनको तब्दील करने या महफूज बनाने का कोई प्लान मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आता।
ब्रिजेज़ के ऊपर ER लगी हुई हैं, सिवाय 1-2 ब्रिजेज़ को छोड़ के, जिसमें एम्प्रेस ब्रिज है, उस पर आपकी ट्रेन जो है वो परमिसिबल स्पीड पे गुजरती है 105 किलोमीटर फ़ी घंटा। या फिर आपका चनाब का ब्रिज है जो अलेक्जेंड्रा ब्रिज गुजरात और वज़ीराबाद को मिलाता है। इनकी हालत पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर है। इसके अलावा जो ब्रिजेज़ हैं वो ER का शिकार हैं। आप लाहौर से निकलें, रावी का ब्रिज है, आप 40 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से ट्रेन लेके नहीं जा सकते। पाकिस्तान रेलवे को एक महकमे की हैसियत से 2011 से लेकर 2023 तक 400 अरब रुपए से जायद का खसारा हो चुका है। अगले बरस ये खसारा 450 अरब तक पहुंच जाएगा। रवां बरस में पाकिस्तान रेलवे का बजट 120 अरब रुपए के लगभग है, जिसमें से तनख्वाहों पर 38 अरब रुपए और पेंशन पर 40 अरब रुपए सर्फ होंगे। ट्रैक का सही ना होना और ट्रेन का टाइम पर ना पहुंचना, और उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट और सरकारी और नीम सरकारी जो दूसरे गुड्स के अदारे हैं उनकी मुदाखलत की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका है। वरना मैं समझता हूँ कि रेलवे प्रॉफिट में आ सकती थी। अगरचे जदीद तरीन रेलवे निजाम में भी हादसात मामूल का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ रेलवे के हादसात मामूल से हटकर और हैरानकुन भी है। आपने ये तो सुना होगा कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हों? हैरतनाक वाकया सन 2005 जुलाई में सिंध के शहर घोटकी के करीब हो चुका है, जिसके सबब 120 से ज्यादा अफराद जा बहक हुए। इस जगह से कुछ दूर संगी रेलवे स्टेशन पर 1989 में 2 ट्रेनों के टकराव से 400 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इस तसादुम को जनूबी एशिया के रेलवे हादसों में सबसे खौफनाक करार दिया जाता है। रेलवे का जो एक बड़ा पैरामीटर है वो सेफ्टी का है। तमाम दुनिया की रेलवेज़, जापान में, चाइना में, यहाँ एक्सीडेंट्स नहीं होते, जर्मनी में, फ्रांस नहीं होते, 0 एक्सीडेंट। जापान में 1 एक्सीडेंट भी नहीं हुआ अभी तक। रेलवे, पाकिस्तान रेलवे में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वही चीज़ें हैं जो कि जिस चीज़ को एक्सीडेंट सेफ्टी एक रिजीम है उसको इंटैक्ट रखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ट्रैक में भी देनी है, कोच में भी देनी है, उसको कंटिन्यूस उसको मेंटेन करना है। हम इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होने के बावजूद हमारे पास लाहौर से खानेवाल बिजली की ट्रेन चलती थी, जिसको हमने एक माफिया के अंडर आते हुए उसको ख़त्म कर दिया। ट्रेन 30 किलोमीटर के लिए तो नहीं बनी, ट्रेन तो कम से कम 110-120 किलोमीटर तो जाए ना। माहिरीन के मुताबिक हर साल रेलवे को कौमी खजाने से मिलने वाले फंड्स और इसकी अपनी कमाई का 68% तनख्वाहों, मुराद और पेंशन पर खर्च हो जाता है। रेलवे की सालाना अदायगियों का बिल रिकॉर्ड इजाफे के बाद 110 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। 95% पे, पेंशन, फ्यूल का 20% है और हमारी कुछ यूटिलिटीज़ हैं, सिर्फ 5% हमें इस पूरे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रह जाता है। अब जो पेंशन है वो हम वाहिद फेडरल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है कि वो पेंशन रेलवे की बुक्स पे रिफ्लेक्टेड है और उसके लिए गवर्नमेंट रेलवे को ग्रांट इन एड हर साल देती है। उसमें हमारे पेंशन्स बढ़ते गए हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़ती गई हैं, चूँकि गवर्नमेंट का महकमा है। और दूसरा असल चीज़ ये है कि एज अ पॉलिसी इसको एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने नहीं चलाया, इसको खैराती महकमा ठहराया गया, इसका नाम यूटिलिटी सर्विस था।
ये कौम की खिदमत करता रहा। और हम पावर्टी एलिवेशन के नहीं है। अगर आपने 2 + 2 को 4 करना है, लोग दुनिया 5 करती है, हम उसको 4 भी नहीं करते। पाकिस्तान रेलवे के साथ साल हा साल से जुड़े हुए करप्शन और बदउनवानी के इल्जामात और वाकयात की तफसील इंतहाई तवील महसूस होती है। जितना अब इस रेल के पास ट्रैक मौजूद है, हैरान कुन बात ये है कि हमेशा मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ ओहदेदारों, माहिरीन, तहकीकात करने वालों की तरफ से ऐसे लातादाद इल्जामात को दोहराया गया है, लेकिन कभी भी ये मालूम नहीं हो सका कि इन इल्जामात के बाद किसी किस्म की तहकीकात की कोशिश की गई हो, और अगर ऐसा किया गया तो इसके बाद क्या नताइज बरामद हुए। अगर इन इल्जामात की छांटी कर ली जाए और महज 10% को ही बयान कर दिया जाए तो भी एक तवील कहानी बयान की जा सकती है। मिसाल के तौर पर पिछले 10 वर्षों में रेलवे के 595 अहलकारों को करप्शन के शदीद इल्जामात का सामना था। कोई नहीं जानता कि इसका नतीजा क्या निकला। इन्हीं 10 वर्षों में दर्जनों ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा स्टेशंस बंद कर दिए गए और तकरीबन 3 दर्जन शहरों में ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल की जा चुकी है। बंद इसलिए हुए कि गवर्नमेंट के पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी जो इसमें डालें। अब उसकी वजह से 15 किलोमीटर पे फी घंटा ट्रेन चल रही है, 20 किलोमीटर पे चल रही है। तो ट्रेन 30 किलोमीटर के लिए तो नहीं बनी। ट्रेन तो कम से कम 110-120 किलोमीटर तो जाए ना। अगर आपकी लाला मूसा मलिकवाल सरगोदा लाइन 110 किलोमीटर पे फिट हो जाए, आप मानेंगे नहीं, कोई बस पे नहीं जाएगा। खिलाफ ज़ाब्ता ठेके देने और खास तौर पर रेलवे के जारी मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल न करने की वजह से 20 अरब रुपए के खसारे का सामना है। आला तरीन ओहदेदारों की मिली भगत से रेलवे के जारी ऑपरेशन में गैर मेयारी और खराब सामान इस्तेमाल करने से इदारों को 40 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हम इन्वेस्टिगेट्स को हासिल होने वाली ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 हुकूमतों के अदवार में पाकिस्तान रेलवे की बका का दारोमदार उस 40 अरब रुपए के कर्ज पर है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हासिल किया गया, लेकिन इसकी वापसी की कोई सूरत नजर नहीं आती। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे में डीजल पसंद अफसरों की एक मजबूत लॉबी पाई जाती है जो न सिर्फ फ्रेट के किरायों में मनमानी करती है बल्कि इसने डबलिंग ऑफ ट्रैक के मंसूबे को सिरे से गायब ही कर दिया और जो सिंगल ट्रैक बिजली पर काम करता था उसको उखाड़ दिया गया। लाहौर खानेवाल सेक्शन जो अयूब खान के जमाने में इलेक्ट्रिफाइड हुआ था, वहां भी बिजली का इंजन नहीं चल सकता क्योंकि जब इस सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन की गई थी तो ये सिंगल ट्रैक था, लेकिन जब इस सेक्शन को डबल ट्रैक बनाया गया तो नए ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ख्याल किसी को नहीं आया। शानदार मंसूबाबंदी के नतीजे में खानेवाल लाहौर सेक्शन दुनिया का वाहिद रेलवे ट्रैक बन गया जिस पर बिजली का इंजन एक सिमत जा तो सकता था, वापस न आ सकता था। चुनांचे पूरा निजाम ही डीजल इंजन पर शिफ्ट करना पड़ गया। ये हमें बहुत पहले इसको कर लेना चाहिए था। दुनिया, आप हमसाया मुल्क की बात कर लें, ऑलमोस्ट 90% उनका जो रेलवे 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा उनका रेलवे ट्रैक है और ऑलमोस्ट वो 90% जो है उनका ट्रैक जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। हम इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होने के बावजूद हमारे पास लाहौर से खानेवाल जंक्शन तक 1970 से लेके 2011 तक बिजली की ट्रेन चलती थी जिसको हमने एक माफिया के अंडर आते हुए उसको ख़त्म कर दिया। और सबसे हैरत की बात यह है कि ML1 का मंसूबा तो मौजूद है, उसकी मॉडर्नाइजेशन और उसकी डेवलपमेंट का, पर वो मंसूबा भी बेस कर रहा है डीजल हॉल के ऊपर, यानी कि उसको जो ट्रेन चलाएगी, इंजन चलाएगा, वो भी डीजल लोकोमोटिव होगा।
रेलवे वर्कशॉप की हालत-ए-जार को अगर मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया जाए तो शायद कई घंटे दरकार होंगे। अगर मुख्तसरन जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि इन वर्कशॉप्स पर रवा रखी गई करप्शन से मजमूई तौर पर पाकिस्तान रेलवे को 10 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आदादो शुमार की जादूगरी के माहिरीन हमें बताते हैं कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान रेलवे की मुसाफिर ट्रेनों से 47 अरब रुपए की आमदन हुई। इसने माल बरदार ट्रेनों से 28 अरब रुपए कमाए। रेलवे की मिल्कियती जमीनों और कमर्शियल आउटलेट से 13 अरब का रेवेन्यू हासिल हुआ। फौरन ही हिसाब बराबर करने की गरज से ये भी बताया जाता है कि इसी साल गैर मुल्की कर्जों पर सूद की मद में मुख्तलिफ ठेकों में रवा रखे गए। घपलों की वजह से मुराद और दीगर इजाफी अखराजात, स्क्रैप की चोरी और महकमाना करप्शन और बेईमानी की वजह से 83 अरब रुपए का नुकसान भी पाकिस्तान रेलवे को उठाना पड़ा। रेलवे की मिल्कियती जमीन जो 1,68,858 एकड़ से जायद है, इसमें से 30 अरब रुपए मालियत की जमीन जिसका रकबा 4,741 एकड़ पर मुहित है, कब्जा ग्रुपों ने हथियार रखा है और रेलवे इंतजामिया ये कब्जा छुड़ाने के काबिल नहीं। ये जो हुए कब्जे ये रेलवे मुलाजमीन की तावन के बगैर नहीं मुमकिन थे, जो साल से कब्जे इतने हो चुके हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये लोगों ने खुद ही आके कब्ज़ा कर लिया। लोग शामिल होते हैं और फिर ही ये इस तरह की वारदात होती है। माहिरीन का दावा है कि अगर पुराने हो चुके रेलवे ट्रैक्स को तब्दील करने का फैसला किया गया तो उस पर 9 से 11 अरब डॉलर खर्च होंगे। गुज़िश्ता 5 वर्षों में ताखीर का शिकार कई मंसूबों के बायस पाकिस्तान रेलवे को 5 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरह इंजन के बगैर ट्रेन मुकम्मल नहीं होती, उसी तरह पाकिस्तान रेलवे की दास्तान भी लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन इंजनों के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के पास 430 लोकोमोटिव्स हैं। फहीम मलिक बताते हैं 400 मिलियन डॉलर का जो है ये मुआहदा था। DPU लोकोमोटिव्स थे, DPU 20 एंड DPU 30। तो 69 लोकोमोटिव्स आए थे ये चाइना से। और जो ये डेलियन कंपनी थी बेसिकली, इसने पहली लॉट बनाई थी लोकोमोटिव्स की किसी और ऑर्डर पे, जो हमने बाय की। और आज वो तमाम लोकोमोटिव निशान इबरत हैं और ग्राउंडेड हैं। रेलवे जब 100 रुपये कमाने के लिए 198 रुपये खर्च करती थी, पिछले साल हम इसको लेके अब आगे जो जून में हमने क्लोज किया है, हम 98 पे आ गए। इंटरफेरेंस ना करें, छोड़ दें रेलवे के लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, ये चला सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे की कहानी के जितने भी वरक उल्टाए जाएं, एक मुस्तकिल नाकामी और बेबसी साथ साथ सफर करती मिलती है। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद और बेहतरी के इम्कानात भी मौजूद नजर आते हैं। एक ऐसा ही जबरदस्त मौका दोस्त मुल्क चीन के साथ ML1 नामी मंसूबे में मिला। अगरचे ये मंसूबा अभी शुरू नहीं हो सका, लेकिन इसके खदोखाल से वाज़े होता है कि अगर ये मंसूबा शुरू हो गया तो पाकिस्तान रेलवे की तारीख बदल जाएगी और ये महकमा जिसके बारे में हर कोई शिकायत लिए फिरता है, रियासत और इसके अवाम के लिए खुशी
और खुशहाली का पैगाम लाएगा। सी पैक के तहत मौजूद मंसूबे को सी पैक फेज 2 का नाम दिया गया है, जिसके तहत ML1 और ML2 प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। अगरचे ये प्रोजेक्ट्स, जिसको 10 साल पहले शुरू होना चाहिए था, बाज वजूहात के बायस अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये उम्मीद की एक वाज़ेह तरीन किरण जरूर है। ML1 एक प्रोजेक्ट आया जो कि हमने चाइना के साथ, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें हमने चाइना के साथ एक जॉइंट स्टडी की कि यार पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस्म का होना चाहिए। आगे जाने के लिए पाकिस्तान ने अगर डेवलप करना है, अगर इंडस्ट्री ने डेवलप करना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने करना है, एग्रीकल्चर ने करना है, ट्रेड कॉमर्स ने करना है, आगे कैसे जाएं। उस पे ये कंसेंसस हुआ चाइना और पाकिस्तान में कि जी बग़ैर रेलवे के एक तकड़ा सिस्टम, रोबस्ट सिस्टम, रेलवे नेटवर्क के बग़ैर पाकिस्तान की इकॉनमी आगे नहीं जा सकती। ख्वाजा साद रफीक की वजारत के दौरान निजी शोबे को भी रेलवे की ऑपरेशन में शामिल करने की तरफ अमली कदम उठाया गया, जिसकी वजह से रेलवे के इंतजाम और मुसाफिरों के इत्मीनान में बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए और अब ये निजी शोबा कई मुसाफिर ट्रेनों का इंतजाम संभाले हुए है। और माहिरीन का कहना है कि इससे रेलवे को फायदा हुआ है। हम जब पिछले 2 साल से इसको लेके चल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि रेलवे जब 100 रुपये कमाने के लिए 198 रुपये खर्च करती थी, पिछले साल हम इसको लेके अब आगे, जो जून में हमने क्लोज़ किया है, हम 98 पे आ गए। अगले साल हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको 96 पे इस ऑपरेटिंग रेशो को लेके आए। तो मेरे हिसाब से हमारी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि हमने किस तरीके से इसको लेके चलना है, कैसे अपने आप को ठीक करना है। इसमें शक नहीं कि रेलवे की तारीख का जायजा बताता है कि हमारी रेलवे 80 के अशरे तक एक महकमे के तौर पर इस कदर बद इंतजामी और लाचारी का शिकार नहीं थी जिस कदर बाद में हुई। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो बहुत से इम्कानात आज भी सामने हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ्रेट का इशू है। अगर रेलवे को एक हकीकी तौर पर मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील करना मकसूद हो तो इसकी माल बर्दारी की सलाहियत को आगे बढ़ाना इंतहाई नागुज़ीर। 30-40 साल पहले के फ्रेट ऑपरेशन की बात करते हैं, वो बहुत फ़र्क था। वहाँ हम गाड़ियाँ ज़्यादा चलाते थे, टन का मूव करते थे, छोटे छोटे फासलों की गाड़ियाँ होती थी, छोटे छोटे कैपेसिटी की गाड़ी होती थी। अब हम ये कर रहे हैं कि हमने अपने सिस्टम में हाई कैपेसिटी फ्रेट वैगन इंडक्ट की हैं, जो पहले 20 टन की होती थी वो अब 60 टन की है। हमने पहली दफ़ा अपने फ्रेट के निज़ाम में 4000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंडक्ट किए। तो हमने गाड़ियों का नंबर कम किया लेकिन उसमें वॉल्यूम्स बढ़ाए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट चाहती है कि ये कमर्शियल इदारा बने, फिर कमर्शियल इदारे की तरह इसको चलाएं, इंटरफेरेंस ना करें, छोड़ दें रेलवे के लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, ये चला सकते। 30 साल तक रेलवे का चेयरमैन जो है, जो रेलवे को चलाता है, जो रेलवे के टॉप पे है, वो कभी रेलवे का आदमी नहीं रहा और रेलवे प्रोफेशनल ही नहीं रहा। आप भाई कोई रेलवे का ले आओ, कहीं फ्रांस से ले आओ, कहीं नेपाल से खैर ले आओ, या कहीं से ले आओ, रेलवे का आदमी होना चाहिए, प्रोफेशनल होना। पाकिस्तान रेलवे दूसरे ममालिक की रेलवेज की तरह एक मुकम्मल तौर पर कामयाब और कारआमद इदारा बन सकता है अगर इसके कमर्शियल पहलू की तरफ तवज्जो दी जाए और साथ साथ इसको मुसाफिरों के लिए एक काबिल भरोसा इदारा बनाने का फैसला किया जाए। तरक्की और कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं और मजीद आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें शक नहीं कि ये कहानी हमें परेशान कर देने के लिए काफ़ी है कि किस तरह एक इंतहाई अहम कौमी अदारे को तबाह बर्बाद किया गया है। इसमें भी शक नहीं कि किस तरह रेलवे को मुनज़्ज़म करप्शन का सामना करना पड़ा है। पूरी दुनिया में रेल को आसानी और खुशहाली का सिंबल समझा जाता है और शुरू में हमारे यहाँ भी यही समझा गया, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये अदारा नज़रअंदाज होता रहा। हमने इस अदारे की ज़रूरियात को पूरा ना किया, ना ही इसको तरक्की दी गई, बल्कि रेलवे की तारीख में शायद ये पहली बार हुआ
कि हमारे यहाँ रेलवे की पटड़ियाँ उखाड़ दी गईं और जो पटड़ियाँ तकसीम के वक्त थीं वो भी कम हो गईं। उसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतों ने रेलवे को तरक्की देने के बारे में कभी नहीं सोचा। हमने सड़कें बनाई, हमने ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम बेहतर किया, लेकिन रेलवे को नज़रअंदाज कर दिया। इस कहानी से हमें यह भी सबक मिलता है कि किस तरह दूसरे अदारों को उस तबाही से बचाया जा सकता है जो रेलवे के हिस्से में आई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण भी बाकी है, और वो उम्मीद कैसे बाकी है। 2014 में चाइना और पाकिस्तान ने CPEC के तहत ML1, ML2 और ML3 नाम के 3 प्रोजेक्ट्स का मुआहदा किया। बदकिस्मती से ये मुआहदे अभी तक सिर्फ मुआहदों की सूरत में हैं, इन पर अमल नहीं किया जा सका। अगर इन पर अमल हो जाता है फिर ये वही रेल होगी जो हमारे कौमी इदारों को, हमारी इंडस्ट्री को और हमारे दफाई इदारों को मावनत फराहम करेगी, माल बर्दारी में उनके लिए सहूलत पैदा करेगी। देखिए, एक उम्मीद बाकी है और उम्मीद है कि ये उम्मीद इंशाल्लाह पूरी होगी।